हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने चार्ल्स डिकन की बायोग्राफी, उनकी लाइफ के बारे में बात की थी, उनके जो वर्क्स थे उनके टाइटल किए थे। अब हम उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज हम बात करते हैं ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट ये चार्ल्स डिकन का इम्पोर्टेंट वर्क है। इसका फुल टाइटल है द एडवेंचर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट, और इसका एक और टाइटल भी है द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। नोवेल बाय चार्ल्स डिकन पब्लिश्ड सीरियली अंडर द pseudonym बोज। तो बोज pseudonym से ये लिखते थे और सीरियली पब्लिश हुए थे 1837 से 1839 के बीच में बेंटलेज मिसलिनी में, एंड इन अ 3 वॉल्यूम बुक इन 1838। तो 1838 में ये वर्क इनका बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था 3 वॉल्यूम में। द नोवेल वॉज द फर्स्ट ऑफ द author's work to realistically depict the impoverished London underworld and to illustrate his belief that poverty leads to crime। तो इसमें पावर्टी है वो कैसे क्राइम को लीड करती है इसके बारे में बताया गया है। ये उस टाइम लंदन की रियल सिचुएशन थी। तो गरीबी इसकी एक, पावर्टी इसकी थीम कह सकते हो आप। क्राइम, पावर्टी, ये इसमें एज अ थीम यूज किए गए हैं। तो इसकी समरी है, ये जो स्टोरी का ओवरव्यू है वो हम करते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी। ओलिवर ट्विस्ट, इसमें जो एपोनिमस नोवेल है, ये एपोनिमस नोवेल वो होते हैं जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसी के नाम से नोवेल होता है। तो ओलिवर ट्विस्ट है, इसी के इसमें एक लड़का होता है, यही प्रोटैगनिस्ट होता है इस वर्क का। Oliver Twist is born in 1830 in a certain workhouse in England. His mother died at his birth and her name is not revealed. इनकी मदर का कुछ नहीं पता है। इनकी मदर ओलिवर ट्विस्ट के बर्थ होते ही डेथ हो गई थी। ये 9 years तक एक ऑर्फनेज थे, उनमें रहे थे। ओलिवर लीव एन ऑर्फनेज बट इज देन ट्रांसफेरेड टू अ वेयर हाउस लेटर। तो ऑर्फनेज जो अनाथाश्रम था उसको छोड़ने के बाद एक वेयर हाउस में काम करने लगे थे। वहाँ पे जो लड़के थे वो उनको काफ़ी परेशान करते थे, या मतलब इनको एक लिमिटेड खाना दिया जाता था। उसके बाद वो लड़के बोलते थे कि अब तुम जाओ और खाना मांग कर लेकर आओ। ओलिवर बिकम्स एन अप्रेंटाइज फॉर मिस्टर शोवरबेरी। तो इसके बाद जब इन्होंने और खाना मांगा तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने जो मिस्टर शोवरबेरी है उनके अंडर काम करना शुरू किया। मिस्टर शोवरबेरी थे वो भी एक बहुत ही क्रिमिनल टाइप के इंसान थे। इनके अंडर एक सर्वेंट काम करता था, उसके साथ ओलिवर की लड़ाई हो जाती है। वो ओलिवर की मदर के बारे में कुछ बुरा बोलता है। तो फिर इसको लगता है कि अब मिस्टर शोरबेरी को पता चलेगा तो वो मेरे साथ बहुत ब्रूटल बिहेव करेंगे। तो ये वहाँ से भाग जाता है लंदन। ही एस्केप्स टू लंदन। तो वहाँ से लंदन भाग जाता है ये। देयर ही इज टायर्ड एंड स्टार्विंग व्हेन ही मीट्स अ बॉय जैक डॉकिंस हु ऑफर हिम सम शेल्टर। तो वहाँ से भागता भागता ये काफ़ी भूख लग जाती है, छोटा बच्चा होता है। तो वहाँ पे एक लड़का मिलता है जैक डॉकिंस, वो इसको घर या एक रहने की जगह छत ऑफर करता है। ये उसके पास रहने लग जाता है। और इसका जो मास्टर होता है, इनका मास्टर होता है, ये भी एक बहुत ही खराब इंसान, एक क्रिमिनल होता है, फैगिन। तो जो जैक डॉकिंस होता है वो फागिन के अंडर काम करता है। फैगिन इस बॉय को, ओलिवर ट्विस्ट को, अपने वहाँ पे लेके जाता है और अपने मास्टर से मिलाता है फागिन से। फागिन क्या होता है कि जो भी बेचारे अनाथ बच्चे होते हैं उनको पॉकेट मारना सिखाता है। ये एक तरह से गैंग होती है इनकी छोटे बच्चों की। उनको ये पहले ट्रेनिंग देता है पॉकेट मारने की कि कैसे चोरी किया जाता है। बाद में उनको छोड़ देता है कि जाओ आज से तुम अपना ये काम शुरू करो। और जो भी पैसे वो पॉकेट मार के चुरा के लेके आता है वो सारा ये रख लेता है। जब ओलिवर की ट्रेनिंग ओवर हो जाती है तो वो भी पॉकेट मारने के लिए फर्स्ट अपनी स्टीलिंग के लिए जाता है, मिशन के लिए। ही इज कोट आफ्टर सम कंफ्यूजन एंड एस्केप्स कन्विक्शन फॉर थेफ्ट। इससे वो पॉकेट तो नहीं मारी जाती है। इनके साथ जो दूसरे लड़के होते हैं वो पॉकेट मारते हैं। और उस पर्सन का क्या नाम होता है, मिस्टर ब्राउनलो। ब्राउनलो की वो पॉकेट मारते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो ओलिवर है उसने ट्राई किया था। लेकिन बाद में ये मिस्टर अंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। ये जो मिस्टर ब्राउनले होते हैं ये काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं। ये ओलिवर को अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पे एक पोर्ट्रेट होता है उनके घर में जिसकी शक्ल एक तरह से ओलिवर से मिलती है। अ पोर्ट्रेट इन ब्राउनलोज हाउस रिजेंबल्स ओलिवर। लेटर 2 मेंबर ऑफ फैगिन्स गैंग किडनैप ओलिवर एंड टेक हिम बैक टू फैगिन। लेकिन यहाँ पे ओलिवर को वो रहने नहीं देते हैं। फैगिन को लगता है कि वो कुछ थोड़े बहुत पैसे देकर बच्चों को खरीदता है, उनको क्रिमिनल बना लेता है। तो इसको लगता है कि ये तो वैसे फ्री में आया था, कि इनका एक गैंग है, इससे ओलिवर गया है तो वो वापस लेके आएगा ताकि ये इसके लिए चोरी कर सके। तो ये बाद में ओलिवर को किडनैप करके फिर वहाँ पे लेके चला जाता है। लेकिन बाद में फैगिन क्या करता है, बिल साइक एक और रॉबरी का मास्टर होता है, इसका भी काम यही होता है कि बच्चों से चोरी करवाना, उसको बेच देता है ओलिवर को। ओलिवर इज फोर्स्ड इन टू
बर्गैलरी क्या होता है कि जो अननोन घर होते हैं, हाउस खाली पड़े हाउस है या जिनके ओनर है वो कहीं गए हुए हैं, पीछे से चोरी करना, किसी के घर में जाकर चोरी करना। तो ओलिवर को फोर्स करते हैं कि तुम जाओ और चोरी करो। तो एक बार वो किसी के घर जाता है, वो घर होता है मिसेस मैली का। इसके घर पे वो चोरी करता है लेकिन पकड़ा जाता है। मिसेस मैली उसको अपने घर पे रख लेती है। उनके घर पे इनकी भतीजी रोज आई हुई थी विजिट करने के लिए। ये ओलिवर को अपने साथ ही रख लेते हैं और ओलिवर उनके साथ ये समर स्पेंड करता है। लेकिन जब फागिन को पता चलता है कि ओलिवर वहाँ पे है और ये बिल साइक ये इसको पकड़ने का फिर से प्लान बनाते हैं कि ओलिवर को वहाँ से पकड़कर फिर लेकर आते हैं। लेकिन एक नैन्सी होती है जो बिल स्काई की गर्लफ्रेंड या प्रोस्टिट्यूट या मिस्ट्रेस बोल सकते हो आप, होती है, इस गैंग के लिए काम करती है। वो इनका प्लान रिवील कर देती है रोज को। नैन्सी रोज को बता देती है कि ये इस तरह से ओलिवर को वापस लेकर जाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन जब फागिन और ये बिल साइक इनको पता चलता है कि नैन्सी ने अब हमारा पूरा प्लान रिवील कर दिया है, तो ये बिल साइक इसको मार देता है नैन्सी को पीट पीट कर, और फिर खुद ही बाय मिस्टेक खुद को हैंग कर लेता है, क्योंकि भीड़ इसके पीछे पड़ जाती है। इसने नैन्सी को पीट पीट कर मार दिया तो भीड़ से बचने के लिए भागता है और बाय मिस्टेक खुद को हैंग कर लेता है। तो इसकी तो डेथ हो जाती है बिल साइक की। Oliver is reunited with Brownlow by the Malleys and it is discovered that Oliver has a half brother named Monks। तो मॉन्क्स ओलिवर का हाफ ब्रदर होता है। वो अपने आप को किसी तरह एश्योर करता है कि ओलिवर वापस ना आ जाए, क्योंकि अगर ये वापस आ गया तो इसको जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से आधा हिस्सा देना होगा। लेकिन जो ब्राउनले होते हैं वो इसको मना लेते हैं कि तुम्हें ओलिवर को उसका शेयर है प्रॉपर्टी में वो देना पड़ेगा। जो रोज होती है वो क्या डिस्कवर होती है लास्ट में, ओलिवर की आंट, मतलब ओलिवर की जो मदर होती है उनकी ये सिस्टर होती है। फागिन को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसको हैंग कर दिया जाता है क्राइम्स के लिए। मिस्टर ब्रानलो ने ओलिवर को अडॉप्ट कर लिया है। मोंक होते हैं वो अमेरिका चला जाता है, लेकिन वहाँ पे भी वो क्राइम की वजह से जेल चला जाता है और जेल में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी डेथ होने से पहले मिस्टर ब्रानलो एंड ओलिवर उसको मिलने जाती है न्यू गेट प्रिजन। तो उस टाइम न्यू गेट प्रिजन नॉवेल काफ़ी लिखे जाते थे जिसमें ये बहुत फेमस जेल थी। तो न्यू गेट जेल के बारे में काफ़ी लिखा गया है। काफ़ी सारे वर्क्स में, राइटर के वर्क्स में न्यू गेट प्रिजन का जिक्र किया है। रोज मैली हु टर्न्स आउट मॉल फ्लेंडर है। रोज मैली हु टर्न्स आउट टू बी ओलिवर्स मैटरनल आंट मैरीज एंड एंजॉय अ लॉन्ग लाइफ। तो ओलिवर की जो आंटी थी, उनकी मदर की बहन थी रोज, वो भी मैरिज करके अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। ओलिवर को जो मिस्टर ब्रॉनले हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं और इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। Oliver Twist is enjoyed by many of its historical, social commentary and exciting plotline. It has been adapted for film several times, including in 1948 directed by David Lean and 2005 directed by Roman Polanski। तो इस वर्क को बाद में टीवी राइटर जो थे या जो डायरेक्टर थे उन्होंने अडॉप्ट किया है इसकी स्टोरी को। तो यही था ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।